हीरे जड़े सोने के कंगन चोरी हो गए थे। ये कंगन लाखों रुपए के थे और दिलचस्प बात ये थी कि सरला को जिस पर शक था वो घर का कोई बहुत खास था। यूं तो घर में पहले भी छोटी मोटी चोरी होती रहती थी। ये चोरी कौन करता था सास सरला को इसका भी पता था, लेकिन जब भी बेटे से कहती तो बेटा मन का वहम कहकर बात टाल देता था। लेकिन इस बार सरला ने भी पक्का इंतजाम कर रखा था। सरला ने पहले तो अपनी विश्वास पात्र नौकरानी पूनम के साथ मिलकर पूरा घर छाना, लेकिन जब कहीं कंगन नहीं मिले तो उसने वो करने का मन बना लिया जो उसने पहले से ठान रखा था। अहम बात यह थी कि इस पूरी कवायद का इस बार उसने अपने बेटे से भी जिक्र नहीं किया। खामका टांग अड़ा था। सरला ने अपना फोन उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन फोन मिला दिया। फोन पुलिस स्टेशन में नई आई इंस्पेक्टर सुश्री मधु दुबे ने उठाया। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी, इंस्पेक्टर मधु स्पीकिंग। मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर से कीमती कंगन की चोरी हो गई है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। जी, आपको किसी पर शक है? जी, शक भी है और सबूत भी, लेकिन ये सब आपके आने पर ही साफ हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि जिस पर शक है सबूत भी उसी का है या नहीं। आप घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति को हमारे आने तक बाहर मत जाने दीजिए, हम जल्द ही आते हैं। सरला को फोन रखते हुए थोड़ा इत्मीनान हुआ तो देखा सामने बेटा अमन भी ऑफिस से आ चुका था। क्या हुआ माँ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये किससे बात कर रही थी फोन पर? बेटा, सब बर्बाद हो गया। मैंने तुझे पहले ही आगाह किया था। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो इस चुट्टे परिवार से हम बच जाते। हुआ क्या है माँ? मेरी अलमारी से बेशकीमती हीरे जड़े हुए सोने के कंगन गायब हैं। ओह नो, किसने चुरा लिए होंगे? और कौन चोर होगा तेरी पत्नी के सिवा? वही तो है एक नंबर के चुट्टे खानदान से। माँ, मैंने कितनी बार आपको समझाया है, कंचन पर शक करना बंद कीजिए, वो आपकी बहू है। कह दे कि उसके बाप को पुलिस अपनी कंपनी में फ्रॉड के लिए गिरफ्तार करके नहीं ले गई थी। ले गई थी माँ, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि पापा को पुलिस ने अपनी जांच में निर्दोष पाया था और असली हेराफेरी उस कंपनी के सीए ने की थी और बड़ी ही चालाकी से पापा को फंसा दिया था। सीए को जेल हुई थी और पापा बाइज्जत बरी हो गए थे। कर ली होगी कोई सेटिंग, हम तो नहीं गए कभी जेल। इतने में कंचन मंदिर से आ गई। माँ जी, ये लीजिए मंदिर का प्रसाद। बस कर ढोंगी, तेरा ये प्रसाद हमें नहीं चाहिए। तेरे इस स्वांग की लीला भी थोड़ी देर में खत्म ही होने वाली है। बता कहाँ छुपाए हैं कंगन, या दे आई मायके में उस चुट्टे बाप को। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? कौन से कंगन? मैंने तो कोई कंगन नहीं लिए। हा 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 हा, देखो तो जरा महारानी को कैसे सती सावित्री बन रही है। लेकिन अब ये ढोंग ज्यादा देर नहीं टिकेगा। पुलिस आ रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही कंचन कांपने लगी। माँ जी, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। देख ले अमन, तेरी सत्यवादी हरिश्चंद्र पत्नी को कैसे पुलिस का नाम सुनते ही सच उगल दिया। अभी तो पुलिस आई नहीं है तब ये हाल है, पुलिस आ जाएगी तब तो देखना कैसे तोते की तरह बोलेगी। पुलिस का नाम सुनते ही कंचन जिस तरह से डरी थी उससे अमन को भी अचंभा हुआ था। अमन को लगा कि कंचन को इस तरह से पुलिस से नहीं डरना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो क्या पुलिस और क्या कोई अदालत। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज आई और कंचन बुरी तरह रोने लगी। माँ जी, हम आपके पैर पकड़ते हैं, पुलिस को मत बुलाइए, आप जो कहेंगे हम करेंगे। बुलाइए क्या, अब तो आ गई पुलिस। मेरे बेटे पर ही तो तूने जादू टोना किया है, पुलिस तो सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। इंस्पेक्टर मधु अंदर आती है। सरला जी, आप हैं? आपने ही फोन किया था? जी हाँ। आप इंस्पेक्टर मधु? जी बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि क्या हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरी अलमारी। रोज शाम को मैं अलमारी चेक करती हूँ। कल जब मैंने अलमारी चेक की थी तो हीरे जड़े सोने के कंगन इसी में थे, लेकिन जब आज शाम मैंने अलमारी देखी तो कंगन गायब है। मैंने तुरंत आपको फोन किया। आपको किसी पर शक? शक क्या, मुझे तो यकीन है मेरी बहू कंचन ने ही कंगन चुराए हैं। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? इंस्पेक्टर साहब, इसका पूरा खानदान ही चोर है। बाप को तो चोरी के आरोप में पुलिस भी पकड़ चुकी है। इनके पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो बाद में बेगुनाह साबित हुए और बरी हो गए। मिसेस सरला, किसी को पुलिस पकड़ ले इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। आपके पास इस शक की कोई ठोस वजह है ना? मेरी नौकरानी गुल्लो। गुल्लो, बता इनको। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने कई बार बहुरानी को माँ जी के कमरे से चीजें चुराते अपनी आंखों से देखा है। ये क्या कह रही है गुल्लो? तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तेरी इतनी मदद की और तूने ये सिला दिया।
कंचन जी, फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट आप हैं। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? ये क्या कहेगी, जरा पूछो इससे कि पुलिस का नाम सुनते ही थर थर क्यों कांप रही थी। कंचन जी, जब आप बेगुनाह हैं तो पुलिस के नाम से इतना डर क्यों रही थी? वो बात यह है इंस्पेक्टर साहब, जब पुलिस झूठे केस में मेरे पापा को पकड़ने आई थी तो मैं वहीं थी। पुलिस ने पापा के साथ जैसी बदसलूकी की, बाद में पड़ोसियों ने जो ताने दिए, और मेरे पिता निर्दोष होते हुए भी जब जेल में रहे तो मैं सदमे में आ गई और मुझे पैनिक अटैक आने लगे। तब से मेरे मन में पुलिस को लेकर एक अनजाना भय है। घबराइए मत कंचन जी, अगर आप निर्दोष हुई तो ये भय निकल जाएगा, लेकिन भगवान न करे अगर आप दोषी हुई तो ये भय कई गुना बढ़ जाएगा। ये वादा है आपसे। सरला जी, एक बात बताइए। जी, इस बीच कौन कौन घर पर आए हैं? आए तो कई सारे लोग हैं, लेकिन किसी को भी मेरी तिजोरी का पिन नहीं मालूम। गुल्लो ने जैसे ही बताया कि उसने बहू को चोरी करते देखा है, मैंने तुरंत पिन कोड वाली ये अलमारी मंगाकर सारे गहने इसमें रखने शुरू कर दिए थे। इसका मतलब आपकी बहू को भी इस अलमारी का पिन नहीं पता? जी नहीं, इस अलमारी का पिन मेरे अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन एक राज है जो खुल जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। क्या राज? बहू की चोरी पकड़ने के लिए मैंने अलमारी के ऊपर छत पर ये सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था चुपके से। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर आप आसानी से चोर का पता लगा सकते हैं। मुझे तो यकीन है ये बहू ही होगी, आप सबकी तसल्ली हो जाएगी। सिपाही, इसकी फुटेज लेकर तुरंत प्ले करो। सिपाही प्ले करता है। टीवी पर फुटेज चलने लगती है। सुबह 8 बजे के करीब तिजोरी के पास कोई आता है। ये क्या? तिजोरी के पास आने वाला इंसान कोई और नहीं, सरला की बहू कंचन ही थी। कंचन ने सीसीटीवी में भी वही साड़ी पहन रखी थी जो वो अभी पहनकर खड़ी थी। वो आती है, बड़े आराम से अलमारी खोलती है और उसमें से कंगन चुराती है और चली जाती है। लीजिए, अब हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। मैं नहीं कहती थी यही चोर है, देख लिया तूने भी अपनी आंखों से अमन। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत। अरे अब तो बता दे, कहाँ है मेरे बेशकीमती कंगन? चोरों के खानदान की चोर लड़की। माँ जी, मेरा यकीन करिए, मैंने चोरी नहीं की। एक मिनट, सीसीटीवी देखकर भी आप ये कह रही हैं कि आपने चोरी नहीं की? इंस्पेक्टर साहब, कोई ऐसा चोर देखा है जो ये कहता है कि उसने चोरी की है? मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ। एक मिनट, हमें अपने तरीके से जांच करने दीजिए। सीसीटीवी में चोरी का टाइम सुबह के 8 बजे आ रहा है। अगर हम मान भी लें कि इसमें आप नहीं हैं, तो आप हमें बता सकती हैं आप कहाँ थी? जी, मैं सुबह के 8 बजे बगल वाले मंदिर गई थी। सिपाही, मंदिर के पुजारी से तफ्तीश करो, जाओ। थोड़ी देर बाद सिपाही फुटेज लगाता है। सुबह 7 बजे उसी साड़ी में कंचन मंदिर में आती हुई दिखती है और जल चढ़ा रही है। इंस्पेक्टर दोनों फुटेज को मिलाती है। एक ही वक्त पर एक ही औरत एक जैसी साड़ी में दोनों जगह थी। एक ही औरत दो जगह? ये चमत्कार कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, जरा जूम करो। एक मिनट, मंदिर वाली फुटेज में कंचन का चेहरा साफ नजर आ रहा है, लेकिन तिजोरी वाली फुटेज में कंचन ने घूंघट किया हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। इंस्पेक्टर छत की तरफ देखती है और उसे कुछ दिखाई देता है। एक मिनट, यहाँ एक नहीं 2 कैमरा है। सरला जी, एक तो आपने लगवाया, ये दूसरा किसने लगवाया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर्वेंट रूम जहाँ गुल्लो रहती है, हमें वहाँ की तलाशी लेनी होगी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जब एक सास अपनी बहू पर शक कर सकती है तो पुलिस घर की नौकरानी पर शक नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, गुल्लो पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन है, ये ऐसा नहीं कर सकती। हमारे शक की वजह है सरला जी, ये देखिए तिजोरी वाली सीसीटीवी, इसमें कंगन चुराने वाली औरत ने अपने हाथ पर काला धागा बांधा है। हाँ, लेकिन गुल्लो के हाथ में तो काला धागा नहीं है। धागा नहीं है, लेकिन ये देखिए धागा हटाने का निशान है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी धागा जब हम बहुत दिनों तक बांधे रहते हैं तो उतारने पर वहाँ निशान बन जाता है। और ये देखिए रसोई के डस्टबिन से मिला ये धागा। कहाँ है गुल्लो का रूम? गुल्लो के रूम में जाकर जब छानबीन होती है तो बिल्कुल कंचन की साड़ी जैसी एक साड़ी मिलती है। यही नहीं, सोने के कंगन भी एक कपड़े में लिपटे हुए मिल जाते हैं। गुल्लो, अब तुम अपना मुंह खोलोगी या हम खुलवाएं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। सारी कहानी शुरू से शुरू करो। चलो चलो। जब मैं इस घर में आई तो मैंने देखा माँ जी बहू रानी पर बहुत शक करती है, जबकि बहू रानी बहुत ईमानदार थी। यही नहीं, एक दिन माँ जी ने बहू रानी के पिता वाली भी बात बताई मुझे, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है। तब से मैं खुद छोटी मोटी चोरियां करने लगी और माँ जी को ये यकीन दिलाती रही कि बहू रानी ये चोरी कर रही है। मेरे पति जो चोरी करके जेल आते जाते रहते हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ा हाथ मारने की सलाह दी। जब बहू रानी ने ऑनलाइन साड़ी मंगाई तो मैंने भी उसी साइट से एक साड़ी ऑर्डर कर दी, बिल्कुल वैसी ही। पिन कैसे पता चला? पति ने मुझे कैमरा ला कर दिया जो उनके फोन से जुड़ा है। मैंने ये कैमरा ठीक तिजोरी के ऊपर लगा दिया।
जब माँ जी ने तिजोरी खोली तो उस कैमरे से पति ने पिन देखकर मुझे बता दिया। मैंने सुबह बहू रानी को कहा कि आप आज वही साड़ी पहनिए, आप पर अच्छी लगती है। उन्होंने मेरी बात मान ली। जैसे ही वो मंदिर गई, मैंने वैसी साड़ी पहनकर अपना मुंह छुपाकर हाथ साफ कर लिया। अब चलो, तुम और तुम्हारे पति दोनों जेल की हवा खाएंगे। कंचन जी, जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। बेशक आपके पिता के साथ बुरा हुआ, लेकिन पुलिस से डरिएगा नहीं, उस पर भरोसा कीजिए। और सरला जी, आप अपनी बहू पर, आपने मेरी आंखें खोल दी। सच में अपने तो अपने होते